हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट के 4 काम थे, 4 पास्ट के थे और 4 फ्यूचर के थे। तो इसको हम एक सेंटेंस के जरिए इसको जो है ना वो पुर करने की कोशिश करते हैं। इसको एक सेंटेंस के जरिए, मिसाल के तौर पर ये है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो अब हमने ये 4 काम जो है वो पहचानने कहां से हैं कि ये कौन सी जगह है जिससे हम पहचानेंगे कि ये 12 काम जो है 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं, 4 फ्यूचर के हैं। तो इन 12 कामों को हमने किस जगह से पहचानना है कि ये कौन सा काम है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट है, कौन सा है ये काम। तो इसको पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि ये सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा लफ्ज है ना, इससे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा है। दूसरे लफ्ज से हम पहचानेंगे। अगर सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरा लफ्ज में पहली फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये प्रेजेंट। अगर यही काम जो है आगे जाके दूसरी फॉर्म आ जाए, यानी इस जगह पर गो की जगह पर दूसरी फॉर्म आ जाए वेंट, बाकी फिक्रा वही रहेगा, बाकी फिक्रा वही रहेगा। यानी कि ये बन जाए आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर यही पहली फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इस जगह पर दूसरी फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर इसके साथ विल लग जाए, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, विल साथ आ जाए और फॉर्म पहली रहे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ये देखें, और अब इंडेफिनिट के 3 काम हैं। इंडेफिनिट के 3 काम हैं, 3 जमाने हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। तो पहली फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर यहाँ पर दूसरी फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर इसके साथ विल आ जाए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो दूसरा काम कौन सा है? कंटिन्यू। दूसरा काम कौन सा है? कंटिन्यू, जो जारी है। तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो इसके साथ आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये दूसरी जगह पर ये देखें, गो जो है ये दूसरा लफ्ज था एक्चुअली हमारा, तो इसके साथ एक लफ्ज का और इजाफा पहले किया गया, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या इज एम आर हो और साथ गो जो है अब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाए तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। इज एम आर आ जाएगा तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर इज एम आर की जगह पर वाज वर आ जाए, इज एम आर की जगह पर वाज वर आ जाए तो ये परफेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। ये क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस। बाकी फिक्रा वही रहेगा। आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल। ये आईएनजी जो है ना ये कंटिन्यूस की लामत है। ये कौन सी लामत है? कंटिन्यूस। तो अब कंटिन्यूस 3 है हमारे पास। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब प्रेजेंट होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, और जब ये पास्ट होगा तो वाज वर आएगा। वाज के साथ वाज और जमा के साथ वर। और जब ये फ्यूचर हो जाएगा तो विल
लामत है। अब हमने कंटिन्यूस हमारे पास तीन है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो जिसके साथ विल आ जाएगा वो तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि वो फ्यूचर है। बाकी दो है, वाज आ जाएगा या बार आ जाएगा तो ये पास्ट है, इज एम आर आ जाएगा तो ये प्रेजेंट। तीसरा है परफेक्ट। तो आई हैव गॉन, आई हैव गॉन टू स्कूल। और परफेक्ट जो काम होता है उसकी सबसे बड़ी अलामत यह होती है कि इसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। आईएनजी जो है वो ये बड़ी अलामत है कि ये कंटिन्यूस काम के साथ आती है। वर्ब के साथ आईएनजी जब लगता है तो वो काम कंटिन्यूस होता है, और जब तीसरी फॉर्म होती है तो वो काम जो है परफेक्ट होता है, वो काम जो है परफेक्ट होता है। तो अब इसके साथ जो है वो प्रेजेंट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आएगा। क्या आएगा? हैज हैव। अगर पास्ट होगा तो हैड आएगा, पास्ट होगा तो हैड आएगा, और जब फ्यूचर होगा तो विल या शैल बी, हैव बी, गॉन, have gone, will या shall have gone। अब जो gone है ये तीसरी फॉर्म है परफेक्ट की, और will जो है ये फ्यूचर का है। तो will के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है, इसलिए ये have इस, और तीसरी फॉर्म से पहले have या have आना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर will have आया है। समझ आ गई? तो ये तीसरी फॉर्म जो है ये परफेक्ट की अलामत है। अगर तीसरी फॉर्म से पहले हैज या हैव या हैड का आना जरूरी है, और विल शैल जो है ये फ्यूचर की अलामत है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है कुछ हिस्सा मुकम्मल हो जाए और कुछ बाकी रहे। आई हैव बिन, I have been going। अब गोइंग जो है ये कंटिन्यूस की अलामत है। एक हिस्सा मुकम्मल है, परफेक्ट भी आना चाहिए, ये तीसरी फॉर्म है परफेक्ट बिन। तीसरी फॉर्म से पहले हैज हैव का आना जरूरी है, ये आ गया। तो आई हैव बिन, अब कंटिन्यूस के लिए गोइंग फिर आएगा, तो इसके साथ टाइम का जरूर आएगा, वो आप खुद लगा सकते हैं, यहाँ वहाँ दिया होगा सिंस या फार, सिंस या फार टाइम के लिए। तो टाइम जो है जो जिसको नहीं गिन सकते वो उसके साथ सिंस, जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ फार, टू आर। अगर फार लगाएंगे तो वो गिनने वाला टाइम साथ होगा, अगर 6 लगाएंगे तो ऐसा टाइम होगा जिसको हम गिन नहीं सकते, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, या 1972, 73, 75, यानी कि उसको हम गिन नहीं सकते। तो अगर ये परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पर हैड आ जाएगा, यहाँ पर हैड आ जाएगा। और अगर ये फ्यूचर हो जाएगा तो विल हैव बिन आ जाएगा, विल हैव बिन। तो ये चारों काम जो है ये मुकम्मल हो गए हैं, और चारों काम जो प्रेजेंट के उनकी क्या अलामत है, दूसरे लफ्ज़ को हमने पहचानना है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें।